मैंने क्लास 7 को पार्ट 2 पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 3 नृपस्य गज, राजा का हाथी। पूरा कश्मीर जैसे एक नृप आसीत। पहले किसी देश में एक राजा था। तस्य प्रसादे, उसके महल में, प्रसादे शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आरोहणाय अनेक गज अश्वाउष्टा च आसन। उसके महल में चढ़ने के लिए अनेक प्रकार के पशु रहते थे, जैसे हाथी, घोड़ा और ऊंट। नृप यात्रासु युधेषु च तेषां योग करोति स्म। राजा यात्रा के लिए, युद्ध में जाने के लिए उन जानवरों का प्रयोग करता था। तेषु सर्वेषुमपि वाहनेषु एको गजः नृपस्य प्रियो भवति। राजा जो था सभी वाहनों में हाथी को सबसे अधिक पसंद करता था। नृप तस्य रूपेण मंथर गत्वा आज्ञाकरायतम च प्रभावितो भूत्वा तस्मै बहु स्मृति सम। राजा उसके रूप से मुक्त होकर धीरे धीरे आज्ञा का पालन का प्रभाव दिखलाते हुए आगे उसे प्यार करता था। यात्रासु उत्सवेषु चापि स प्रायेण तस्मिन् एव आरूढ़ गच्छति स्म। राजा जब कभी भी यात्रा करने के लिए या उत्सव में जाने के लिए रहता था तो वह उस वाहन का प्रयोग करता था। अर्थात राजा जो था वो हाथी पर चढ़कर जाता था। सब गजो अपनी स्वामिना आज्ञा पालित। वह हाथी भी अपने स्वामी के आज्ञा का पालन करता था और निर्देशानुसार व्यवहार स्म, और निर्देश के अनुसार व्यवहार करता था। स कदापि वह कभी भी हसित तपस्या नृपस्य आज्ञा उल्लंघन ना करोति। वह कभी भी राजा के आदेश का उल्लंघन नहीं करता था। कालक्रमेण स गज स्थापायु गदा संप्रति स भारवाहनेन अपि असमर्थ अभवत्। समय के अनुसार वह हाथी बूढ़ा हो गया और वह भार ढोने में असमर्थ हो गया। नृप स्नेहवशात् कम प्रसादे एव रक्षा भोजन पानादिकं व तस्य सेवाम अकरत्। राजा जो था वो स्नेहवश उसको अपने महल में रखता था और भोजन पानी का व्यवस्था करता था तथा उस हाथी का सेवा करता था। क्षणायु स गज सने सने रुग्ना भूता। धीरे धीरे वह हाथी कमजोर हो गई। अति जोड़ी वह बहुत ही कमजोर हो गई और बीमार पड़ गई। नृप अनेक उपचारात्म यथा कथाचित अरक्षक। राजा जो था वो विभिन्न प्रकार से हाथी का उपचार कराया और उसका रक्षा किया। तदा एकस्य मंत्र परामर्शेण नृप गजम एक ग्राम अनता। राजा के जो मंत्री थे वो सलाह देते कि भाई इन्हें किसी गांव में भेज दिया जाए। राजा ग्रामवासियों गज समर्पितम अभिषेक। राजा जो थे वे इस हाथी को ग्रामवासियों को दे दिए। ऐसा मम प्रिय गजस्ति, यह मेरा हाथी है। जीवन सर्व सावधान्या
भोजन पनादि अस सेवाम कुता। आप लोग इस हाथी का क्या करेंगे? ग्रामवासी लोग सेवा करेंगे और पानी पिलाएंगे और भोजन की व्यवस्था को करेंगे। अस यह कोपी अस मिते समाचार मां श्रेयावस्ति अहम तस्मै मृत्यु दंड दस्यामि की। और कहा इसे हाथी को सेवा करना है, अगर कोई भी इसके मृत्यु को समाचार मेरे तक पहुंचाएगा तो मैं उस आदमी को मृत्यु दंड दूंगा। इति उक्ता भूप स्वप्रसादम प्रतिलिप्त। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। सर्वे अपनी ग्रामीसम महता सवेन तम विधम गजम असेवनम। सभी गांव के लोग बहुत ही परिश्रम से उस बूढ़े हाथी का सेवा किए, किंतु जराजुना शरीर, वह जो हाथी था वो बूढ़ा हो गया था, कमजोर हो गया था, रोगी हो गया था। रुग्णस्य सकरिये कस्मिन् दीने पंचतंत्र गता। अत्यधिक बीमार के कारण, कमजोरी के कारण वह हाथी मर गया। इदानीं सर्वे ग्रामवासिनं चिंतातुर भूत्वा परस्परम अवदत्। अब सभी ग्रामीण लोग चिंतित हो गए कि आखिर इस मरने की सूचना राजा तक कौन ले जाएगा? राजा के दरबार में हस्तिनामृतो समाचार राज्य कौन निवेदन करेगा? यथाते किमपि निर्णय कर्तुं न प्राण तदा कष्टन वृद्धा जनावदता। यह सब विचार ही चल रहा था कि भाई कौन जाकर राजा के पास से आप संवाद पहुंचाएगा कि राजा आपका जो हाथी था वो अब नहीं है इस दुनिया में। तब तक वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अहम एतद समाचार भूपाय निवेशामि। यह मैं समाचार लेकर राजा के पास जाऊंगा। एवं सवृद्ध राजसभा उपगत कुशल वृत्तांतम च पृष्ठवा अवदत्। जैसे ही बूढ़ा आदमी राजा के दरबार में गया, राजा ने हाथी के बारे में कुशल समाचार पूछा। बूढ़ा व्यक्ति कहता है, महाराज भौत करी न किमपि खाती। महाराज आपकी हाथी न खाता है, न पीता है, न हिलता है, न सांस लेता है। राजा बोला कि गजमृता, क्या हाथी मर गई? विधा प्रतिवधा, बूढ़ा बोला, महाराज अहम एतत् कथयति न शक्नोति। मैं यह कहने में सक्षम नहीं हूँ। भगवान स्वयं प्रत्यक्ष होती। कृपया कर आप चलकर प्रत्यक्ष रूप से देख ले। यदा गजा मृत पश्चा। जब राजा वहां पहुंचा तो देखा कि हाथी मरा हुआ है। तदा विषादुक्तवता, तब वह बहुत दुखित हुआ। किंतु विदस्या चातुर्ना कोपि ग्रामवासी मृत्यु दंड न बता। लेकिन राजा जो था वो बूढ़े व्यक्ति के चतुरता को देखकर ग्रामवासी को मृत्यु दंड नहीं दिया। ये पाठ जो मैंने पढ़ाया, ये कहानी में आप लोग को आएगा कि नृपस्य गजा कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। ये हिंदी में लिखना है, इसका केवल कहानी। और जो प्रश्न उत्तर है, इस प्रश्न उत्तर में केवल कौन कहा, किससे कहा, हाथी बीमार है, किसने कहा, किससे कहा, इसका हिंदी में उत्तर लिखना है एक पद में। इसके बाद ये जो सवाल है एक पदेना में है और नीचे जो है वो पूर्ण वाक्यना में, और बाकी जो परायवाची है जोड़ा मिला देना है। विलोम शब्द जो है वो जोड़ा मिला देना है। इसके बाद पाठ सुना।